प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी 10वीं कक्षा का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में आधारभूत बातें करेंगे। वह इसके अंदर जितने भी सूत्र प्रयोग किए जाएंगे उन सूत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे आपका वृत्त की मैंने परिभाषा आपको पहले पीछे बता दी है, और आज हम इसके बारे में जो है वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड वृत्तखंड कैसे बनते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, इनसे संबंधित जितने भी हमारे सूत्र हैं वे सभी डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे हम। तो ये बच्चों है हमारा कोई वृत्त। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की जाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों, इसकी ये कहलाती है इसकी त्रिज्या कहलाती है बच्चों, जिसे हम गणित की भाषा में किससे दर्शाते हैं, आर से। तो बच्चों हमारा वृत्त की परिधि निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होगी, देखो बच्चों, किसी भी चीज की परिधि या आप कह लीजिए परिमाप क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ हैं और इसके बाहर क्या बच्चों, बाहर अगर चक्कर एक लगा देते हैं, जैसे कि आप यहाँ से चले वापिस चलकर यहाँ पर आ गए, तो ये इसका क्या बन जाएगा, परिधि, और यही इसका क्या कहलाएगा बच्चों, परिमाप। क्या कहलाएगा बच्चों, परिमाप। तो परिमाप और परिधि का मैंने आपको बता दिया है। अब वृत्त की परिधि होती क्या है, तो देखिए हम इसकी क्या है, हमारी एक त्रिज्या आर है वृत्त के अंदर, जिसके साथ हम इसकी चारों तरफ घूमेंगे। और यदि हम यहाँ से यहाँ तक यूँ घूम जाएंगे पूरा, तो हमारा एक कोण होता है जो ऐसे ऐसे घूमते घूमते अगर यहाँ से यहाँ तक घूम जाए तो क्या बन जाता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री को बच्चों हम क्या कह सकते हैं, गणित की भाषा में 2 पाई, क्योंकि पाई का मतलब गणित के अनुसार 180 डिग्री होता है, और एक पाई का मान हमारा 22/7 भी होता है। और पाई का मान यदि हम दशमलव में देखें तो 3.14 समथिंग आगे चलता रहता है। ठीक है बच्चों, परंतु हमें अभी इस मान की बात कर रहे हैं, क्या होता है पाई का मान 180। तो ये कितना है, 360। 360 को क्या लिख सकते हैं, 180 गुना 2। 180 गुना 2 लिख सकते हैं, तो ऐसे क्या हो जाएगा ये 2 पाई। तो हमने 2 पाई का कोण बनाया किसके साथ, आर के साथ। 2 पाई किसके साथ बना बच्चों, आर के साथ। तो क्या बन गया, 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि क्या होगी बच्चों, हमारी 2 पाई आर। ये तो हो गया हमारा सूत्र। और यदि हमें सूत्र को रखना हो याद, तो कुछ बच्चों को हो जाती है परेशानी याद करने में। वो कहते हैं कि सर सूत्र तो आपने बता दिया लेकिन याद नहीं हो रहा, कोई तरीका भी दीजिए। तो देखिए बच्चों, हमारा आपको सिर्फ याद कराने का ही मेन मोटिव है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि के लिए मैं आपको सूत्र बता देता हूं, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, वैसे मैंने बना रखा है अपने हिसाब से, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक बच्चों, तो वृत्त की परिधि के लिए हमें क्या याद रखना होगा, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्या, वृत्त की परिधि कह लीजिए चाहे परिमाप कह लीजिए। ये किसके लिए बच्चों, पूर्ण वृत्त की बात की जा रही है इसके अंदर। किसकी बात कर रहे हैं हम, पूर्ण वृत्त की। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, वो कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, अब मैं बताता हूँ आपको क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम बात करेंगे इसके वृत्त के क्षेत्रफल की। अब हम बात करेंगे वृत्त का
अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल देखो क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना है तो सीधी सी बात है कि मान लीजिए हमारा वृत्त है, अगर हम इसके बार बार घूमते हैं तो क्या बनती है, परिधि। लेकिन इसके अंदर घूमे कहीं पर भी तो क्या बन जाता है इसका, वो अक्षेत्रफल। क्या आता है, अक्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, क्या जाता है, अक्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे अक्षेत्रफल की। अक्षेत्रफल की बात करेंगे तो देखो कि जो हमारा परिधि के अंदर सूत्र है वही सूत्र थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ की बजाय किसके ऊपर आ जाएगा, r के ऊपर, क्योंकि हम परिधि में क्या लिखते हैं, 2 पाई r, और उसमें क्या जाएगा, पाई r की 2। अक्षेत्रफल में क्या जाएगा, पाई r की 2। अब बच्चे कहेंगे सर आपने अक्षेत्रफल का सूत्र तो बता दिया, लेकिन याद करने का तरीका अगर कोई हो तो देखो बच्चों, मैंने मेरे हिसाब से बनाया है कि संत महात्मा क्या कहते हैं कि जियो और जी ने 2 वृत्त का अक्षेत्रफल पाई r की 2। जी और जी ने 2 वृत्त का क्षेत्रफल पाई r की 2। ठीक है बच्चों, आप इसी तरह एक वो हमारा गाना आता है, क्या कहते हैं उसमें कि मत रो मत रो मत रो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r की 2। ठीक है, या तो आप इसे याद कर सकते हैं कि जी और जी ने 2 वृत्त का क्षेत्रफल पाई r की 2, या फिर वो कहते हैं ना कि मत रो मत रो मत रो, कोई रो रहा है तो उसके कह देंगे मत रो, क्या कहते हैं उसको कि मत रो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r की 2। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। अब हम बात करेंगे तो बच्चों हमारे किसे था, त्रिज्या से। यदि हमें वृत्त की परिधि, हम किसी बात करते हैं पहले वृत्त की परिधि की, यदि हमें वृत्त की परिधि व्यास से निकालने, किससे बच्चों, व्यास से, किससे निकाले बच्चों, व्यास से, तो हम किस प्रकार निकालेंगे, देखिए जो वृत्त का व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। वृत्त का व्यास मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ बच्चों क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 गुणा क्या लिखेंगे हम, r, और व्यास को जो है हमारे गणित के अंदर संकेत d से दर्शाया जाता है। जो किससे दर्शाया जाता है, d से। तो हमारे व्यास क्या जाएगा, 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि d बराबर क्या जाएगा, 2r। और वृत्त की परिधि मैंने आपको बताई थी क्या होती है, यह बता देता हूँ आपको। वृत्त की परिधि क्या बच्चों हमारी, 2 पाई r, तो यानी कि 2 गुणा पाई गुणा r, तो 2 और गुणा r गुणा पाई के जैसे बात वही। तो अब इस 2r को हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। तो ये बन गया d गुणा पाई, तो ये क्या हो जाएगा, पाई d। तो वृत्त की परिधि यदि हम किससे देखें, व्यास के हिसाब से देखें तो क्या जाएगी, पाई d। इसी तरह हम बात कर लेते हैं किसके बच्चों, अब वृत्त के अक्षेत्रफल की, जो कि होता है क्या बच्चों, हमारा पाई r की 2 होता है। तो अब हम बात करते हैं कि पाई r की 2 होता है तो कैसे बनेगा। तो देखिए मैंने आपको भी बताया कि d बराबर क्या होगा, 2r, और अगर यहाँ से r निकालना तो क्या जाएगा, d बटा 2 जाएगा, क्योंकि इधर से गुणा में था, इधर आएगा तो क्या जाएगा, भाग, तो d बटे 2 क्या जाएगा, r का मान हो जाएगा। अब इस r के मान को कहाँ रखें, यहाँ रखें, क्योंकि हमें व्यास से निकलना है, d क्या आता है, व्यास, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल की यहाँ से क्या जाएगा, वृत्त का अक्षेत्रफल किससे, व्यास से। यदि आप निकालेंगे तो क्या जाएगा, पाई गुणा r की 2 है, और ये कितना r, d बटे 2, तो d बटे 2 की
शक्ति 2, यानी कि पाई गुणा d/2 गुणा d/2, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ से 2 और 2 4 पाई, यहाँ से क्या जाएगा d/2 आपका क्या जाएगा ये वृत्त का क्षेत्रफल किससे, व्यास से, पाई d/2 ये हो जाएगा बच्चों किससे, व्यास से आपका वृत्त का अक्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे अर्धवृत्त का अक्षेत्रफल। अर्धवृत्त क्या होगा बच्चों, ये है हमारा संपूर्ण वृत्त। अर्धवृत्त यानी कि इसको केंद्र बिंदु से एक छेदक रेखा को पार करते हुए इसको 2 हिस्सों में काट दिया, यानी कि आपका अर्धवृत्त ऐसे बन जाएगा। ये हो जाएगा आधा वृत्त, ये वृत्त का दूसरा आधा हिस्सा। तो अर्धवृत्त 2 हिस्सों में बट गया। ठीक है, अब हमारा वही ये क्या रहेगा बच्चों, डी, जाहिर सी बात है। और यदि अर्धवृत्त को ऐसे देखें तो ये क्या रहेगी, इसकी त्रिज्या आर। ठीक है बच्चों, ठीक। अब हम करें क्षेत्रफल की बात। तो अर्धवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर की 2, यही है ना बच्चों, पाई आर की 2 ये है। तो पाई आर की 2 है क्या, वृत्त का अक्षेत्रफल। अर्धवृत्त क्या होता है, आधा, तो इसलिए क्या जाएगा 1/2 गुणा पाई आर की 2, साधारण सी बात है। और यदि हम बात करें किसकी, इसकी भी व्यास से, तो क्या जाएगा, व्यास से हमारा क्या निकाला था हमने, पाई डी की 2/4 ये निकाला था। अब इसका आधा करना है, आधा करना बच्चों, तो यानी कि इसकी जगह जो पाई आर की 2 था किसके बराबर था, पाई डी की 2/4 के बराबर। तो यहाँ से क्या जाएगा 1/2 गुणा पाई डी की 2/4, क्योंकि मैंने इस मान की जगह इसको रख दिया। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया बच्चों आपका क्या, कि पाई डी की 2/8, ये क्या जाएगा हमारा अर्धवृत्त का अक्षेत्रफल किससे, व्यास से। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, अर्धवृत्त के परिमाप की। अर्धवृत्त की बच्चों परिधि कभी नहीं होती, क्योंकि परिधि सिर्फ गोलाकार चीजों की निकाल जा सकती है, जैसे कि हमारा वृत्त है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप। तो हम बात करें कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। तो आप कहेंगे सर ये आधा वृत्त है, ये इसका आप मान लीजिए व्यास d है, तो आप कहेंगे कि सर हमने जो है पूर्ण वृत्त का निकाला था क्या, कि जीव ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। तो आप कहोगे कि सर इसका भी आधा कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आ गया हमारा पाई आर। सर पाई आर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पाई आर आपका गलत है। अब गलत क्यों है, इस बात पर चर्चा करेंगे। देखिए, व्यास को क्या लिखते हैं हम, 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि d बराबर क्या होता है, 2r हमारा होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। अभी आप देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि परिमाप का मतलब बच्चों क्या होता है, कि परिमाप का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज के चारों ओर जा रहे हैं। तो यदि मैं यहाँ से यहाँ तक इसमें आऊँ तो कितनी दूरी तय कर रहा हूँ आपकी, d। और जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ तो एक कोण के साथ मेरी दूरी तय हो रही है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या होती है हमारी r। किसी भी जगह लूँगा, यहाँ लूँगा तो भी क्या रहेगी त्रिज्या r, केंद्र से। ठीक है, तो अब जब ये r है तो इस r के साथ साथ घूम रहा है, और जब हम किसी भी प्रकार से चाप लगाते इतनी, तो इतना कोण हमारा क्या होता है बच्चों, 180 अंश। और इसको गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, हम पाई बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो यहाँ से क्या रहेगा कि ये जो हमारी दूरी है, ये इसने तय की ही क्या रहेगी
पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है d। तो अब दोनों का जोड़ करेंगे वो हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त का परिमाप, यानी कि पाई आर के d। परंतु यदि हम इसको d को क्या लिखें 2r, तो क्या जाएगा पाई आर जमा 2r बच्चों। अब r दोनों में है तो r को उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो क्या जाएगा r ब्रैकेट शुरू कोष्ठक शुरू पाई जमा 2, ये जाएगा। तो ये होगा बच्चों हमारा क्या अर्धवृत्त का परिमाप। किसका परिमाप बच्चों? अर्धवृत्त का परिमाप। हम हमेशा यही गलती करते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप निकालते समय सीधा ही पूरे वृत्त का आधा कर देते हैं और हमें लगता है कि परिमाप आ गया, क्योंकि पूरा वृत्त गोल है, उसकी जो परिधि है वही परिमाप होगा। परंतु अर्धवृत्त की परिधि होती नहीं, उसका सिर्फ परिमाप होता है। परिमाप इस प्रकार निकलता है जैसे मैंने आपको बताया है। ये तो हो गया बच्चों हमारा क्या वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल व्यास से त्रिज्या से। इसी तरह अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, हमारे जो इस अध्याय के अंदर आएगा त्रिज्य खंड। किसकी बात करें बच्चों? त्रिज्य खंड की। त्रिज्य खंड क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो देखिए त्रिज्य खंड क्या बच्चों? त्रिज्य खंड, देखो नाम से ही पता लग रहा है कि त्रिज्य खंड। त्रिज्या जमा खंड, त्रिज्याओं से बना हुआ खंड। ये हमारा वृत्त है, ये इसका केंद्र है। केंद्र बिंदु से मैंने एक त्रिज्या इधर खींच दी और केंद्र बिंदु से एक त्रिज्या मैंने इसके इधर खींच दी। ये भी क्या बच्चों आपकी आर, ये भी क्या आपकी आर, दोनों तरफ आर है। तो अब इन दोनों आर से देखो एक इस प्रकार का क्या बना हमारा एरिया निकल के आ रहा है बाहर। ठीक है, अक्षेत्र निकल के आ रहा है एक प्रकार का। तो इस अक्षेत्रफल में क्या है, एक हमारी चाप भी सम्मिलित है साथ में। तो यानी कि हमारा त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड होता है बच्चा हमारा दो त्रिज्याओं और संगत चाप। देखो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा, दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या है, त्रिज्य खंड है। ठीक है, ये क्या बच्चों हमारा त्रिज्य खंड है। अब त्रिज्य खंड तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है त्रिज्य खंड, लेकिन ये कैसा त्रिज्य खंड है इसके बारे में बताता हूँ। त्रिज्य खंड दो तरह के होते हैं। तो ये कैसा बच्चों हमारा लघु, क्योंकि ये हम अगर ध्यान से देखें तो एक क्षेत्र में क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड। और यदि हम ध्यान से देखें तो ये अक्षेत्र जो बच गया है, यानी कि ये अक्षेत्र जो बच गया था, ये बचा था इस गोल इससे हटाने के बाद, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा बच्चों हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड। ये क्या है बच्चों हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बच्चों, दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, अब इसी तरह हम बात करेंगे इसके बाद हमारे वृत्त खंड की। किसकी बच्चों, वृत्त खंड की। वृत्त खंड क्या होता है, वृत्त खंड, वृत्त खंड क्या होगा, देखो बच्चों ये हमारा वृत्त है। अगर इस वृत्त में केंद्र को छोड़कर, ये केंद्र बिंदु है, इसको छोड़कर इससे न गुजरते हुए कहीं पर भी मैं आपकी जीवा बना देता हूँ, यदि मैं केंद्र से जीवा गुजारूंगा तो क्या जाएगी, व्यास और इसको क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांट देगी। उसके अतिरिक्त कहीं पर भी कोई जीवा बना देता हूँ तो वह क्या करेगी, हमारे वृत्त को दो अलग अलग क्षेत्रों में बांट देगी। एक क्षेत्र तो ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको, और एक क्षेत्र क्या होगा बच्चों, नीचे वाला हो जाएगा। ये देखो ये नीचे वाला क्षेत्र हो गया दूसरा। तो ये क्या जाएंगे बच्चों हमारे, ये जो अक्षेत्र बने हैं ये क्या जाएंगे हमारे त्रिज्य वृत्त
खंड क्या कहलाएंगे? वृत्त खंड। वृत्त के 2 खंड हैं ये, क्या है? वृत्त खंड। अब इसी तरह इन वृत्त खंडों में भी क्या होगा? अलग अलग प्रकार। कैसे पता चलेगा कौन सा वृत्त खंड है? तो अगर हम देखें तो ये कम एरिया जो है, कम क्षेत्र जो है, ये क्या कहलाएगा? हमारा लघु वृत्त खंड। और जो ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा? हमारा लघु वृत्त खंड, यानी कि ये जो हिस्सा है ये क्या है? लघु। और ये जो बड़ा हिस्सा ऐसे बच गया यूं, ये क्या होगा? दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है बच्चों, अब बचता है इसका त्रिज्य खंड का अक्षेत्रफल और वृत्त खंड का अक्षेत्रफल। उसके बारे में हम हमारे अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लघु त्रिज्य खंड का कैसे निकलेगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का कैसे निकलेगा, और उसी प्रकार फिर वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सूत्र क्या है और सूत्र बनता कैसे है। ठीक है बच्चों, तो आप हमारा ये वीडियो SR क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर देख रहे थे। यदि आपका हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।